Hi guys, welcome back to my channel. So myself Priyanshi Sharma, working as a nursing officer in KGMU Lucknow. So you have already read the title that this video is all about how to crack any state government exam in easy steps or with compiled books. कि कम से कम बुक्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बना के कैसे आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो. एंड दिस वीडियो इज ऑल्सो अबाउट विच बुक वी शुड स्टडी ड्यूरिंग आर प्रिपरेशन टाइम. सो देखो, आज कल आपको पता है कि कितना कंपटीशन है. बहुत कंपटीशन है. आप पॉइंट्स बहुत ही माइनर पॉइंट से आप लोग रह जाते हैं एग्जाम में. हम भी रह जाते हैं, मैं भी रही हूँ. सो with all my experiences, I am here with this video. I think this gonna help you a lot in many ways. So first of all, आपको करना क्या है. आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, you need to prepare your own notes, either with coaching, either with your mind. ठीक है, मतलब आपको जो ठीक लगता है ना. आपको सपोज एक लाइन समझ नहीं आई है कि जो कोचिंग में सर मैम ने जो पढ़ाई, लेकिन आप उसको अगर अपनी लैंग्वेज में मगअप करने की कोशिश करोगे देन इट विल उसका ज़्यादा इफेक्ट रहेगा. सेकंड है कि नोट्स जो होने चाहिए ना, वो थरो आपके माइंड में होने चाहिए. जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन इज वेरी नेसेसरी. ठीक है, उसको आप उसी दिन सेम डे रिवाइज करने की कोशिश करेंगे देन इट विल स्टे लॉन्ग. सेकंड आता है कि आपको नोट्स ईजी लैंग्वेज में बनाना है. थर्ड कि ईजी लैंग्वेज में मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि आपको समझ में आ रहा है, कोई इंग्लिश नहीं है समझ में आ रही है, आपको कोई सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है, तो आपको उसको हिंदी में लिख लो. उसका ईजी वर्जन आप बना के लिख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट आता है, हर टाइम आपने कोचिंग ली है या सेल्फ स्टडी की है, उसके साथ एक आप अपनी रेफरेंस बुक जरूर रखना. रेफरेंस बुक क्या होती है कि जो आपको रेफर कर सके. एक टॉपिक है अर्थराइटिस, एक टॉपिक है अर्थराइटिस, तो आपको सबको पता है अर्थराइटिस क्या है. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आप एक बुक और रखोगे जो कोचिंग में पढ़ाया, जो आपने खुद से पढ़ा, जहाँ से भी आपने नोट्स बनाए. सेकंड कि भाई इसका टॉपिक, होल टॉपिक वहाँ पे ही ख़त्म हो जाए. नेक्स्ट टाइम आपको उसको रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े, साथ में आपने नोट्स में उसको कंपाइल कर लिया. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये होता है कि रेफरेंस बुक. उसके साथ साथ जैसे ही आपने कोई सिस्टम ख़त्म किया है, सर्कुलेटरी सिस्टम, हिमैट का कोई सिस्टम ख़त्म किया है, एंडोक्राइन सिस्टम ख़त्म किया है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे, उसके एमसीक्यूज़ को आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे. अगर आप इनिशियल डेज में अभी बिल्कुल स्टार्ट किया है कोचिंग लेना, तो आप पहले तो सोचोगे ना अपना थ्योरी पार्ट कंप्लीट करता हूँ. नो, इसमें क्या होता है कि आप थ्योरी पार्ट ही कंप्लीट करते रह जाते हो, फिर आप दूसरे सिस्टम पे आते हो, दूसरे सब्जेक्ट पे आते हो, तो आपका जो लास्ट रह चुका है ना, सिलेबस जो कंप्लीट हो गया है, उसमें आप उसके एमसीक्यूज भूल जाते हो. सो ये चीज़ तो गलत है. एमसीक्यूज आपको 50 ही कर लो आप दिन के, अच्छे से कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो. अब आते हैं कि बुक्स कौन सी पढ़े. सो गाइज देखो, बुक्स जो है ना, वो आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से पढ़ो. आपको जो ठीक लगती है आप वो पढ़ लो. बहुत एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि मैम कौन सी बुक है. पी आर यादव बहुत अच्छी बुक है. मैं भी बोलूँगी, आई वुड ऑल्सो से कि पी आर यादव इज़ द बेस्ट बुक अमंग ऑल बुक्स इन मार्केट. बट पी आर यादव जो है ना, वो पी वाई क्यूज़ के लिए बहुत अच्छी बुक है. ये भी चीज़ है. पी वाई क्यूज़ क्या होते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें जो नए क्वेश्चंस है वो नहीं है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए, उसमें न्यू क्वेश्चंस आर नॉट देयर. ठीक है, द ओनली क्वेश्चंस विच आर प्रोवाइडेड इन द पी आर यादव बुक इज द प्रीवियस वन क्वेश्चंस, नॉट न्यू वंस. सो फॉर न्यू वंस what will you do? For that you need to revise your notes again and again with multiple times, and with your reference book. ठीक है, सो उसके साथ आप न्यू बुक्स के साथ करो, रेफरेंस बुक के साथ क्वेश्चंस करो उसके टॉपिक के रिगार्डिंग. आप टारगेट हाई इज अ वेरी अंडररेटेड, क्योंकि पी आर यादव बुक तो हमने बता दिया पी वाई क्यूज़ के लिए, लेकिन जो टारगेट हाई है ना, वो एक स्टैंडर्ड बुक है फॉर नर्सिंग एग्जाम्स. कोई भी नर्सिंग एग्जाम है, नॉट सेट है या कोई भी है. नॉट सेट मैंने दिया लेकिन मेरा क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं उसके लिए इतना अच्छे से बोल नहीं सकती हूँ. ठीक है, मुझे लगता है क्लियर हो जाए चीज़ें तो फिर बोलोगे तो आप ज़्यादा अच्छा है. तो आप इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप टारगेट हाई को प्रेफरेंस अच्छे से कर सकते हो, प्लस सॉन्डर्स एनक्लेक्स भी ले सकते हो. उसके लिए आपको क्या है, पहले आप टारगेट हाई कर सकते हो एनक्लेक्स सॉन्डर्स की तरफ. उसके बाद हम चलते हैं कि ये सब चीज़ें हो गई आपको कि आपका कंटेंट कहाँ से है, कहाँ से
कोचिंग आपको जो सूटेबल लगती है आप वो ले सकते हो. देखो कोचिंग में किसी का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो सकती है, क्योंकि डिपेंड्स ऑन योर लैंग्वेज और सब कुछ कि आपका टीचर से कैसा बॉन्ड है, मतलब आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट मैं ये भी बताना चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि आप कहाँ से, कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कंटेंट को गैदर कर सकते हैं, लाइक फॉर डेली सीरीज, टेस्ट सीरीज़ के लिए, या फिर डेली वीडियोस के लिए, MCQ वीडियोस के लिए, या फिर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो उसके रिगार्डिंग भी. सो फॉलो फॉर मोर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू डिडंट टिल नाउ, so that you may get notification whenever I post anything or upload any videos. So thank you for watching me, and comment down if you have any queries related to this video. Take care till then. Bye bye.